नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर ओपन हो चुके हैं, तो रिक्त पद की जानकारी आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, रिक्त पद की जानकारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, शिक्षक सही से रिक्त पद नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्त पद की जानकारी है वो सालावार और साला की जो कैटेगरी है, प्राथमिक माध्यमिक है या फिर हाई स्कूल है, उस तरीके से निकलना है। तो यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा त्रुटि की जा रही है, किस तरीके से आप रिक्त पद निकालें जिससे कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप सही से आवेदन कर सकें और आपका ऑनलाइन स्थानांतरण हो सके। तो कैसे आपको रिक्त पद की जानकारी निकालना है, आगे हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, आपको एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही रिक्त पद की जानकारी निकलवाना है। ऑफलाइन कोई भी रिक्त पद का रिकॉर्ड नहीं है, आपको ऑनलाइन जो वैकेंसी दिख रही उन्हीं पर आप आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने लॉगिन के लिए किसी का पासवर्ड यूज किया, यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने। यहाँ पे आप ध्यान रखें, यदि आपको आवेदन करना है ऑनलाइन ट्रांसफर का तो सबसे पहले आप रिक्त पद निकाल लें, साथ ही साथ अपने पासवर्ड को एक बार चेक कर लें कि आपका पासवर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लॉगिन कर चुके इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर ट्रांसफर जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से टीचर के लिए आवेदन, ट्रांसफर आवेदन आप यहाँ से डाल सकते हैं और यहाँ से आप सेटअप पोस्ट जो लिखा है यहाँ से आप पोस्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप है सेटअप पोस्ट में, जो फर्स्ट ऑप्शन है व्यू सेटअप एंड पोस्ट कोड, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ही मतलब अच्छे से ध्यान रखना है, इस प्रकार की त्रुटि आपको नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने जिला विदिशा सेलेक्ट किया है, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट किया है। ब्लॉक को सिलेक्ट करने का जो साला का प्रकार है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। यदि आप वर्ग 2 के टीचर हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं या फिर आप प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, जो प्राथमिक शिक्षक उनके लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी गई है। जैसे कि मान लो यदि आप प्राथमिक टीचर हैं, वर्ग 3 के टीचर हैं, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 10 लिखा हुआ है, तो इस विद्यालय में भी आपके लिए पद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइमरी टू हाई स्कूल सिलेक्ट किया है और यहाँ पर जाकर के वर्ग 3 यहाँ पे SS3 आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जाकर के कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे व्यू पोस्ट कोड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल सेमरी हियर यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या है, 2 पोस्ट वैकेंट बता रहा है, 4 पोस्ट है जबकि 2 पोस्ट खाली दिखा रहा है। इसी तरीके से रूसिया में आप देख सकते हैं 1 पोस्ट खाली। तो इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप प्राथमिक टीचर हैं और आप रिक्त पदों को सर्च कर रहे हैं तो रिक्त पदों को सर्च करने में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे कैटेगरी आप ध्यान रखें, 1 to 12 स्कूल है, इसमें भी आप SS3 अगर सेलेक्ट करके यहाँ पे और कैप्चा कोड यहाँ पे आप डालते हैं तो आपकी जो कैटेगरी SS वर्ग 3 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट दिखेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी कैटेगरी आपकी वर्ग 3, अगर आप प्राथमिक शिक्षक है तो यहाँ पर आपको इस विद्यालय हाई स्कूल तक है या हाई सेकेंडरी तक, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखें क्या प्राथमिक कक्षाएं उसमें सम्मिलित हैं। अगर प्राथमिक कक्षाएं सम्मिलित होंगी तो आपको उस विद्यालय में अनिवार्य रूप से सर्च करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि उस हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में भी वर्ग 3 की पोस्ट खाली है। इसी तरीके से आप मिडिल में भी आप ध्यान रखें, यदि आप मिडिल स्कूल के हैं तो 1 to 8 भी आप सर्च करें, 6 to 8 भी अपने विषयवार सर्च करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस सावधानी को आपको रखते हुए आपको रिक्त पद की जानकारी को सर्च करना है, जिससे कि आप आसानी से कर सकें और 100% आपको पता चल सके कहाँ कहाँ पे रिक्त पद हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें।